नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपने जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी, जो उसका आखिरी लेक्चर पहुंच गया, यानी मॉडर्न हिस्ट्री आज से कंप्लीट हो जाएगी। आज हम लोग बात करेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, यह क्या था, इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। विस्तार से एक एक चीज़ों पर चर्चा करेंगे और अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है किसी भी एग्जाम में कभी भी, तो आप उसको आसानी से कैसे करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोग जो रेगुलर इस वीडियो को वाचिंग कर रहे हैं, यानी रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा माउंटबेटन योजना। कि माउंटबेटन योजना आधे से ज़्यादा उसी में था। ये तो सिर्फ एक अधिनियम था जिसमें विशेषताएं वो बतानी है। पूरी कहानी इसकी तो मैंने माउंटबेटन में बताई थी। मैं 2 मिनट में उसको रिकॉल भी करा दूंगा यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बशर्त यह है कि अगर आप वो वीडियो माउंटबेटन का देख चुके हैं तो डेफिनेटली ये वाला आसानी से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसीलिए सीक्वेंस में पढ़ाई जाती है। यह नहीं कि मैंने कभी कैबिनेट मिशन पढ़ा दिया, फिर साइमन में आ गए, फिर उसके बाद गोलमेज पढ़ा दिया, ऐसा नहीं। मैंने एक एक करके सारे सीक्वेंस से पढ़ाया। भले ही कुछ टाइम लिया, कुछ समय लिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आपको यूपीएसआई की पहले करा दिया। मैंने क्या कहा था, यूपीएसआई पहले करा दूंगा। जब भी मैंने स्टार्ट किया था, सरकार ने लेट किया, हम भी लेट हुए, लेकिन मैंने करा दिया। ठीक है, आज से आपका आज़ादी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो यूपीएसआई वाले भैया तो देख ही लें। यूपी पीसीएस 24 अक्टूबर, 5 दिसंबर, आरओ हर इंडिविजुअल, एसएससी, रेलवे, जो भी पढ़ना चाह रहा है, जिसको ज़रूरत है जीएस की, सबके लिए बेनिफिट है। किसी के लिए ये ऐसा नहीं है कि उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, सबके लिए बेनिफिट है। बशर्त ये करनी है आप सभी को कि चैनल को शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ये सब तुम्हारा कार्य है। ठीक है, चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। देखते हैं। देखो, माउंटबेटन योजना जब बात हुई, कब आई थी? 3 जून, जिसे हम 3 जून प्लान कहते हैं, माउंटबेटन योजना कहते हैं। ठीक है, इसके नाम से जानते हैं। उसके पहले की बात करते हैं तो देखो, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन होता है? क्लीमेंट एटली। यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन होता है? क्लीमेंट एटली। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन से घोषणा करते हैं। कब घोषणा करते हैं? तो घोषणा करते हैं, यहाँ पे हम लोग जानेंगे। छोटी सी बात है, ठीक है। 20 फरवरी है ना, 20 फरवरी है 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हाउस ऑफ कॉमन से घोषणा क्या करते हैं कि हम 30 जून 1948 तक, कब? 30 जून 1948 तक भारत को पूर्णतः आजाद कर देंगे, यानी वहां से ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देंगे। कब? 30 जून 1948 तक। ठीक है, हम भारत को पूर्णतः आजाद कर देंगे, वहां से ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देंगे। जब ये घोषणा करते हैं, उसके बाद 3 जून को वायसराय कौन होता है उस समय? कौन होता है? लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने भारत के आज़ादी के लिए कुछ चीज़ें बनाई, जिसमें इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन की जो 3 जून प्लान था उसमें क्या बताया? भारत को हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे, एक पाकिस्तान बना देंगे, एक इंडिया यानी भारत बना देंगे। और जैसे ही ये बात गांधी जी सुनते हैं, उनके दिल का दौरा पड़ने लगता है। मतलब समझ लो, गांधी जी बचपन से ही चाहते थे भारत को हम कभी विभाजित नहीं होने देंगे। और गांधी जी ने कहा था, अगर भारत विभाजित होगा तो मेरे लाशों से होकर जाना पड़ेगा, यानी मेरे लाश से होकर गुजरना पड़ेगा उसको। ठीक है, जो भी भारत को विभाजित करेगा। गांधी जी के ये वाक्य थे। जब वो पढ़ते हैं तो अनशन के लिए चले जाते हैं गांधी जी, काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं। लेकिन 14 जून, कब? 3 जून की घोषणा होती, उसके बाद गांधी जी कुछ समय तक विरोध करते हैं। फिर क्या होता है? 14 जून 1947 को गोविंद वल्लभ भाई पंत के द्वारा एक कांग्रेस की कार्य महासमिति की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ भाई पंत के द्वारा। कब? 14 जून 1947 को। देखो, ये वाली जो कहानी है ना, मैंने पढ़ा चुका हूँ। लॉर्ड माउंटबेटन जो 3 जून प्लान है उसमें पढ़ा चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं ओरली समझा रहा हूँ, आप कहानी सुनिए, मजा आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि
वहाँ मैं पढ़ा चुका हूँ, लिखने से कोई फायदा नहीं, आप कहानी सुनिए, अगर जो भी डाउट हो तो आप वहाँ से जाके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर थोड़ी मेहनत करो, क्योंकि सब जगह मेहनत मैं ही नहीं करना चाह रहा हूँ, आप भी थोड़ी मेहनत करो, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। जब 14 जून 1947 को कांग्रेस की महासमिति की बैठक होती है, तो उसमें गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई सारे नेता जाके मनाते हैं और गांधी जी मान जाते हैं, ठीक है। और यानी कि उस समय कांग्रेस की जो महासमिति की बैठक होती है 14 जून 1947 को, उससे यही निर्णय होता है कि चलो अच्छा ठीक है, जो भारत के दो हिस्से हो जाए, क्योंकि अगर दो हिस्से नहीं हो तो बहुत ज़्यादा नरसंहार होगा। उसके पहले ही आप सभी ने देख लिया कि कलकत्ता में और बिहार में कितना बड़ा नरसंहार हुआ, लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है। इस बात से गांधी जी भी वाकिफ थे, तो इसलिए उन्होंने लगभग मान लिया, ठीक है। और गांधी जी ने इसको मान लिया कि चलो ठीक है, अच्छा भारत के दो हिस्से हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही माने तो उसके बाद क्या हुआ, 14 जून को ये 1947 को बात हुई। 1947 को जब कांग्रेस की महासमिति इस बैठक में निर्णय लेती है कि ये प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, यानी पास कर दिया गया, तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं वो क्या करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते हैं, 4 जुलाई 1947 को इसे कहाँ पेश करते हैं, ब्रिटिश संसद में, यानी ब्रिटेन की संसद में पेश करते हैं, ठीक है, जिसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स से भी नाम से जानते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं। कब पेश करते हैं, 4 जुलाई 1947 को, और 18 जुलाई 1947 को ये वहां से पास यानी पारित हो जाता है। कौन, जो लॉर्ड माउंटबेटन जो अधिनियम लेके जाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन जो अपना प्लान लेके जाते हैं, 3 जून जो प्लान है वो पास हो जाती है, कब, 18 जुलाई 1947 से। और इसी को हम किस नाम जानते हैं, स्वतंत्र भारत अधिनियम, यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जानते हैं। इतना ही जो कहानी है, इसको और विस्तार से और अच्छी तरीके से जानने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन वाला 3 जून प्लान जरूर देखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे भारत स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ाना था, इसलिए मैंने थोड़ी सी रिकॉल कराई, हिस्ट्री की ज़्यादा जानकारी नहीं दी, क्योंकि विशेषता हमें बतानी है, हमें विशेष डिसीजन इस पे लेना है, क्योंकि जिन बच्चों ने उसको देखा है उनको यहाँ पे बोरियत महसूस होगी, तो मुझे उनको भी लेकर साथ में चलना है और आपको भी लेकर चलना है, इसलिए उनके लिए ये रिकॉल था और आपके लिए बेसिक जानकारी थी। अगर आपको और इसको अच्छी तरीके से बेसिक जानकारी सीखनी है तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जरूर देखें। प्लेलिस्ट रेडी है, 27 वीडियो है, 28वां ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। 28 वीडियो में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट, ठीक है, लगभग 10 घंटे क्लास होगी। अगर 10 घंटे आप इन देख लें तो यहाँ से बाहर कभी कोई एग्जाम नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की जो खास बातें हैं, उन पे विशेष बातें यानी विशेषताएं, उन पे चर्चा करेंगे एक एक करके। तो पहली बात क्या बताइए, ब्रिटिश राज समाप्ति, यानी जो ब्रिटिश क्राउन शासन था यहाँ पे वो समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। कैसा, स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। पहली विशेषता कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश राज्य का शासन समाप्त, यानी ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश राज्य समाप्त हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या बताई कि दो संप्रभु, क्या बताया, दो संप्रभु स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्र का सृजन, यानी दो संप्रभु डोमिनियन राष्ट्र का सृजन का मतलब क्या, भारत और पाकिस्तान। दो संप्रभु स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्र का सृजन, भारत और पाकिस्तान। तीसरी बात क्या बताई इसने, वायसराय पद को समाप्त तथा, यानी जो वायसराय पद था उसको समाप्त कर दिया, तथा दोनों राष्ट्रों में गवर्नर जनरल पद का सृजन, दोनों राष्ट्रों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की बैठक की कैबिनेट की सिफारिश पर, यानी जो संविधान सभा में कैबिनेट बनी थी उसी की सिफारिश पर किया जाएगा। जो गवर्नर जनरल बनेंगे उसी की कैबिनेट की सिफारिश पर किया जाएगा। पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी, यानी ब्रिटेन के जो ताज है, ब्रिटेन के जो ताज का हेड है, यानी ब्रिटेन का जो हेड है उसको करनी थी। सिफारिश किसकी होगी,
जो संविधान में जो हम लोगों ने कैबिनेट बनाई थी उसकी सिफारिश पर कौन करेगा, ब्रिटेन की ताज को करनी थी। ठीक है, इन पर ब्रिटेन का कोई नियंत्रण नहीं होगा, यानी यहीं से ब्रिटेन का पूर्णतया साम्राज्य भारत में समाप्त हो जाएगा और जो गवर्नर जनरल होंगे वो भारत के होंगे, उन पर किसी का अधिकार नहीं होगा। इन 3 बातें थी। उसके आगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर इन 3 बातों में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, सारी सुविधा आपको मिलती है। आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट हो तो नीचे व्हाट्सएप कुछ भी कहीं भी मिले, सारी सुविधा, पूरा डिसीजन, पूरा डिस्कशन आपके साथ किए जाएंगे। जिस तरह का होगा उस तरह किया जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन यूट्यूब पे लिखिए, वहां पे हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते। चलिए आगे कुछ खास बात देखते हैं। आगे कुछ खास बात क्या है, तो चौथी खास बात इसकी क्या है, देश को संविधान बनाने और उसके लिए किसी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। यानी जो देश को क्या कहा कि आप संविधान बना सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, संविधान बना सकते हैं, और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। यानी आप किसी देश के संविधान से कुछ भी ले सकते हैं, यह शक्ति भी दी गई। साथ ही साथ ब्रिटिश कानून को समाप्त तथा स्वतंत्रता अधिनियम समाप्त करने का भी अधिकार दिया गया। यानी साथ ही साथ ये और पावर दी गई, जो ब्रिटिश कानून यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कोई कानून लगाया गया था उसको भी आप समाप्त कर सकते हैं, तथा साथ ही साथ स्वतंत्रता अधिनियम को भी समाप्त कर सकते हैं। यानी स्वतंत्रता अधिनियम का मतलब क्या, कि जो स्वतंत्रता अधिनियम है आप उसको भी समाप्त कर सकते हैं। इतना अधिकार दिया गया। चौथी बात में क्या बताया कि देशों को संविधान बनाने, यानी दोनों देशों को, यानी जो भारत और पाकिस्तान को संविधान बनाने और उसके लिए किसी देश के संविधान को अपनाने की, जैसे हमने फंडामेंटल राइट कहां से ले लिया, यूएसए से ले लिया। ठीक है, ये सब कहां से, ऐसे जो उधार ले लिए हैं उसको अपनाने की शक्ति दी गई है, ये बात की गई। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बताया, ब्रिटिश कानून को समाप्त तथा, यानी जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट से जो कोई कानून बन गया था उसको समाप्त तथा स्वतंत्रता अधिनियम समाप्त करने का भी अधिकार, यानी स्वतंत्रता अधिनियम को समाप्त करने तक का अधिकार था। ठीक है, चौथी बात। उसके बाद पांचवी, यहाँ पे सॉरी पांचवा लिख लीजिए आप, क्या पांचवा लिख लीजिए। पांचवी बात क्या बताई इसने दोनों राष्ट्रों को संविधान सभा को यह शक्ति दे दी, यानी जो भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा को यह शक्ति दे दी कि वह नए संविधान के निर्माण, वे नए संविधान के निर्माण एवं, यहाँ निर्माण लिख दी। ठीक है, वे नए संविधान के निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक, यानी नए संविधान का निर्माण करो और कार्यान्वित होने तक वे अपने संबंधित क्षेत्र में विधानसभा बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो अपने जो उनका संबंधित क्षेत्र, यानी जब तक उनका संविधान नहीं बन के तैयार हो रहा है तब तक वो अपनी जो विधानसभा है, जो उनका क्षेत्र है, ये पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या विधानसभा बना सकते हैं, भारत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या विधानसभा बना सकते हैं। 15 अगस्त, इतनी बात समझ में, ये कंडीशन ही। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बताई, 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित कानून तब तक मान्य नहीं होगा। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद अगर ब्रिटिश संसद में कोई कानून है पारित हो गया और भारत में वो पसंद आ रहा है तो वो भारत में तब तक मान्य नहीं होगा जब तक दोनों राष्ट्र कानून ना बना ले। यानी दोनों राष्ट्र उसको भारत में लागू करने के लिए पहले कोई कानून यानी लॉ बनाएंगे, कोई अधिनियम बनाएंगे, तभी वो भारत में लागू होगा। चौथी और पांचवी बात समझ में आई। अगर चौथी और पांचवी बात समझ में आई है तो आगे देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में चर्चा। चलिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते। चलिए आगे देखते तो छठवीं बात क्या बताई गई। छठवीं बात यही बताई गई, ब्रिटेन में भारत सचिव पद समाप्त। यानी जो ब्रिटेन में भारत सचिव पद का सृजन किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया तथा सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों की, जो राष्ट्रमंडल मामलों की जितनी शक्तियां हैं उनको क्या किया गया, राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया। यानी जो भारत सचिव का, ब्रिटेन में भारत सचिव का पद था, ब्रिटेन में जो भारत सचिव का पद था उसको समाप्त कर दिया। किस अधिनियम द्वारा, 1947 के द्वारा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो वो वाली शक्तियां थी राष्ट्रमंडल वाली, जितनी भी शक्तियां थी उसको किसमें स्थानांतरित, राज्य सचिव में, यानी जो राज्य सचिव में स्थानांतरित कर दिया गया। ये बात बताएगी। उसके बाद सातवीं बात क्या की, 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्ति। यानी जो भारतीय रियासतें थी लगभग 565 भारतीय देशी रियासतें थी, उन पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्ति, यानी उन पर जो ब्रिटिश शासन कर रहा था वो समाप्त हो गया। तथा साथ ही साथ आदिवासी
क्षेत्र समझौते पर, जो आदिवासी क्षेत्र समझौता था उस पर भी क्या हुआ, ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया। क्या, ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ब्रिटिश शासन को समाप्त, क्या कर दिया, ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया। क्या, ठीक है। उसके बाद क्या बताया जाए, भारतीय रियासतों, आठवीं बात क्या बताई, भारतीय रियासतें, जो देशी रियासतें थी, चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं, चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं, भारत में मिल सकती हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। क्या बताया गया कि भारतीय रियासतें जो हैं चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं या भारत में मिल सकती हैं या पाकिस्तान में मिल सकती हैं। इतनी बात बताई। जो भारतीय रियासतें 565 देशी भारतीय रियासतें थी उनके बारे में बताया गया, जिनमें से लगभग सारी मिल गई थी, लेकिन कौन कौन से नहीं मिली थी, जम्मू, जूनागढ़ और हैदराबाद। बाद में कौन मिलाया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस तरह मिलाया, पूरी कहानी बताया, माउंटबेटन वाली में पूरी कहानी बताई, इसलिए करें उसको देखना ही बहुत जरूरी, ठीक है। यहाँ इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा और ऑलरेडी उसको पढ़ा चुके हैं वहां पे, तो बार बार रिवीजन करने में जो लोग बच्चे फिर सकेंगे, जो डेली बेस पे देख रहे हैं, यानी जो डेली मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको लेकर थोड़ी दिक्कत होगी, उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। तो आपको लोगों को ये नहीं करा कि नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाया, जब मैंने एक बार पढ़ा दी तो वो वीडियो भी देख ली थी, उसमें भी क्लियर हो जाएगा ना। तो आप लॉर्ड माउंटबेटन वाला जरूर देखें, ठीक है, जो 3 जून प्लान जिसके हम नाम जानते हैं, ठीक है। तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिनको हम आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो अगली जो महत्वपूर्ण बातें क्या है, नए संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने, देखो, नए संविधान बनाने में प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने तथा प्रत्येक नए संविधान बनाने में प्रत्येक डोमिनियन, यानी प्रत्येक डोमिनियन राष्ट्र में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम, यानी कि जब तक नया संविधान नहीं बन रहा है, प्रत्येक डोमिनियन राष्ट्र यानी दोनों भारत और पाकिस्तान में क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था है। यानी कि जो उनकी प्रांतीय सभा है उस पर आप सरकार चला सकते हैं, क्योंकि मैं अपने पहले ही बता दिया है उसमें भारत शासन अधिनियम 1947 में विधानसभा बनाने की शक्ति दी गई। तो यानी कि आप प्रांतीय विधानसभा, जो प्रांतीय सभा है, उसमें सरकार चला सकते, चलाने की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है इसमें इस कानून में कोई सुधार की व्यवस्था करनी है, तो कोई सुधार की व्यवस्था की शक्ति भी दी गई, यानी सुधार की व्यवस्था की शक्ति भी दी गई। इस अधिनियम 1935 के अधिनियम में अगर कोई सुधार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। किस अधिनियम, 1947 वाले अधिनियम द्वारा, स्वतंत्रता वाले, ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। भारत के गवर्नर, यानी अगली बात है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद ही हो रही है, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नरों के राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया, यानी जो भारत के गवर्नर जनरल होगा तथा जो प्रांतीय गवर्नर होगा उसको क्या, राज्यों का प्रमुख नियुक्त किया, यानी राज्य का प्रमुख नियुक्त किया गया। तथा प्रमुख नियुक्त तो कर दिए गए, लेकिन इनके सामने भी कंडीशन क्या गई, यानी सभी मामलों पर राज्य के मंत्रिपरिषद से परामर्श पर कार्य करना होगा। यानी ये प्रमुख तो नियुक्त हो गए, इनके साइन के कोई कानून नहीं बनेगा इनके साइन के बिना, लेकिन इनको जो कार्य करेंगे, जो कानून करेंगे, अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श के साथ करना होगा, बिना ये मंत्रिपरिषद के परामर्श के साथ नहीं कर सकते। तो 2-3 बातें और जानते हैं, उसके बाद समाप्त होगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए आगे, चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो चलिए अगली जो महत्वपूर्ण बात क्या है, ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। यानी जो कोई ब्रिटिश शासक है, यानी कोई ब्रिटिश शासक है, उसको विधेयकों पर मताधिकार, यानी वो भारत में या पाकिस्तान में किसी भी विधेयक पर मताधिकार नहीं कर सकता, उन्हें स्वीकृत करने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। यानी कि भारत उनको स्वीकार नहीं करना चाहता, नहीं करेगा, पाकिस्तान स्वीकार नहीं करना चाहता, नहीं करेगा, उनसे वंचित कर दिया गया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर, यानी ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटिश शासक का नाम था, को किसी भी विधेयक स्वीकार करने का अधिकार, यानी जो गवर्नर जनरल है उसको किसी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार था। क्या अधिकार था, देखो, ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार, यानी कोई ब्रिटिश शासक है, कोई ब्रिटिश शासक है, वो विधेयकों पर मताधिकार नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से उनका सारा काम खत्म हो गया,
ठीक है, और उन्हें स्वीकार करने का अधिकार से वंचित कर दिया, यानी वो स्वीकृत नहीं किए जा सकते, उसको वंचित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर, ब्रिटिश शासक मतलब जो गवर्नर जनरल का नाम किसने दिया, ब्रिटिश शासक ने ही तो दिया था, उसके नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक स्वीकार करने का अधिकार था। यानी गवर्नर जनरल जो होगा, ठीक, वो क्या कर, जो जैविक रपलानी होंगे वो किसी भी चीज को स्वीकार कर सकते हैं, उनको यह अधिकार था। साथ ही साथ 12वीं बात क्या होती है, जो शाही उपाधि थी, शाही उपाधि से भारत के सम्राट शब्द को समाप्त किया, यानी जो भारत सम्राट शब्द था उसको समाप्त कर दिया भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ठीक है, तो शाही उपाधि जो भारत का सम्राट था किस अधिनियम द्वारा, 1947 द्वारा हटाई, जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा शाही उपाधि भारत का सम्राट को हटा दिया। ठीक है, यानी शाही उपाधि को भारत का सम्राट जो था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हटा दिया। ठीक है, उसके बाद जो अगली बात क्या बताएगी, ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समाधि वाली, उपाधि वाली। ठीक है, क्या बताइए, शाही उपाधि है, शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी और अंतिम बात है, यानी अंतिम बात है, भारत के राज्य सचिव द्वारा, भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां, पदों में आरक्षण समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में, यानी जो सिविल सेवक होंगे उनकी नियुक्तियों और उनके पदों में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ एक और बात बताएगी, 15 अगस्त 1947 के पूर्व जो सिविल सेवक होंगे, यानी 15 अगस्त 1947 के पहले जो सिविल सेवक कार्य कर रहे होंगे उनको वही सुविधा मिलेगी जो मिलती आ रही है, यानी उनकी सुविधा में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, उनको वही सुविधा मिलेगी जो मिलती आ रही है। आई होप ये पूरा वीडियो आपको भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पसंद आया। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया ना जाना, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं, आपके लिए एडिटिंग करेंगे, अभी 1 बज जाएगा, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। इतनी मेहनत करते हैं और अगर आप लोग एक लाइक नहीं दोगे तो थोड़ा मन तो उदास होता है। बाकी मैं अपना कार्य करता रहूँगा निरंतर, इसी तरह आप लोगों के सहयोग के लिए आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक